हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। ए बी सी और ए एम पी दो ट्राइंगल्स हैं और ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल एट बी एंड एम। पॉइंट बी पर 90 का एंगल बना हुआ है और एम पर 90 का एंगल बना हुआ है, जो आप क्लियरली देख सकते हो। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल ए एम पी, ए एम पी के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए अपन पहला फर्स्ट पार्ट को ही प्रूव करते हैं। तो प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। तो ये दो ट्राइंगल्स हमें कौन सिमिलर प्रूव करनी है, तो ये दो ट्राइंगल्स हमने उठा ली। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल ए बी सी है यानी कि ये वाला एंगल, और जो एंगल ए एम पी है यानी कि ये वाला, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज गिवन, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद अगर आप देखोगे ए बी सी में एंगल ए और ट्रायंगल ए एम पी में भी एंगल ए, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दैट इज कॉमन। तो दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल आ गए हैं, तो अपन क्या लिख लेंगे? बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। तो ये पहला पार्ट हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए? सी ए अपॉन पी ए। जो सी ए है वो आपकी एबीसी ट्रायंगल में आ रही है और जो पी ए है वो ए एम पी ट्रायंगल में आ रही है, और बीसी जो है वो आपकी एबीसी ट्रायंगल में आ रही है, और जो एमपी है वो ए एम पी ट्रायंगल में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? जो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव की है, इन्हीं का यूज हम लोग कर लेंगे। तो अपा क्या लिखने वाले हैं? पहले सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, और दिस इज प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हम लोग कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो सीए चाहिए, तो सीए मतलब हमें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट उठाना पड़ेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का भी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट उठाएंगे, दैट इज पी ए। नाउ BC यानी कि लास्ट 2 पॉइंट्स, तो दूसरी ट्रायंगल में भी PM या MP हम लोग पिक कर लेंगे। तो रीजन क्या आएगा? बिकॉज रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। तो 9th क्वेश्चन हम लोगों का डन हो गया है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। इसको आप क्लियर करते हैं और 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है? CD एंड GH फिगर नहीं है तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो गिवन है। CD एंड GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF। तो हमारे पास CD और GH है जो कि एंगल ACB और EGF के बाइसेक्टर्स हैं, सच दैट इस तरीके से
D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। मतलब जो आपका पॉइंट D है वो AB पे लाई कर रहा है और जो पॉइंट H है वो FE पे लाई कर रहा है। यहाँ पे ट्राइंगल है आपके पास ABC और यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो है FEG। शो दैट ओके एक नहीं सॉरी अभी दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल FEG के सिमिलर है, तो ये भी हमें गिवन कर दिया गया है। अब जो शो करना है वो हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। चलिए अब ट्राइंगल बना के करेंगे हम लोग यहाँ पे बात। सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाऊंगा ABC। ये मेरी ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं ABC। ABC जो CD है वो एंगल ACB का बाइसेक्टर है, तो यानी कि इस तरीके से मैं एक बाइसेक्टर बना दूंगा। D पॉइंट AB पे है जैसा गिवन है, तो मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, EFG ना लिख के हम लोग लिखेंगे A के कॉरेस्पॉन्डिंग F है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग E है और C के कॉरेस्पॉन्डिंग G पॉइंट है, ताकि जब हम लोग सॉल्व करेंगे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो और हम लोग सही करें। अगर आप EFG लिख दोगे तो आप ही को ट्रबल होएगा। और GH जो है वो EGF एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि लाइक दिस। तो वी कैन से कि एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो अब हम लोगों को जो प्रूव करना है उसकी तरफ ध्यान देना है। तो CD जो है वो आपके पास है ये वाला साइड, GH है आपके, दिस इज पॉइंट H जो FP पे है, GH इज दिस साइड, AC है ये वाला और FG है ये वाला। तो इसका मतलब है कि मुझे ट्रायंगल ACD और FGH को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेशो है वो इन्हीं दो ट्रायंगल्स में आएंगी। तो चलिए फिर करते हैं, पहले इसी की शुरुआत करेंगे हम लोग कि कैसे अपन इनको सिमिलर कर सकते हैं। हमें ये गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है वो FEG के सिमिलर है, ये हमें गिवन किया हुआ है, पहले ही ये वैल्यू बात दी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ABC में एंगल A और FGH में एंगल F इक्वल है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। उसके बाद इन्हीं ट्रायंगल्स में जो एंगल C है वो एंगल G के भी इक्वल है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सिमिलर ट्रायंगल्स के होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो हम लोग सिमिलर रीजन लिख देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि जो ट्रायंगल हमें चाहिए उसमें C तो पूरा आ नहीं रहा लेकिन G भी नहीं पूरा आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको हाफ कर देंगे। तो हाफ C हाफ G के इक्वल होगा। क्लियर ही है, C का हाफ G के हाफ इक्वल होगा अगर C और G दोनों की वैल्यू बराबर है। अब C का जो आधा है वो हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ACD में 2 चाहिए, और FGH में हम लोग हाफ ऑफ G को 4 लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल FGE। ये हमें ऑलरेडी गिवन किया हुआ है,
तो अगर पूरा पूरा एंगल इक्वल है तो उसके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे ही होंगे। तो अब इन दो ट्रायंगल्स में जो हमने प्रूव करने हैं वो दो एंगल्स आ गए हैं। तो अब अपन इसी बात को उठाएंगे, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, एंगल ए जो है वो एंगल F के इक्वल है और एंगल जो 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। और उसकी वजह क्या है, हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। तो इसीलिए बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ACD सिमिलर है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ पॉइंट आएगा, सी का जो हाफ एंगल है वो जी के हाफ इक्वल है तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी आएगा, और फिर जो एक पॉइंट बच गया वो लिख देंगे। तो ए सी डी ट्राइंगल जो है वो एफ जी एच के सिमिलर हो गई। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल। अब हमें चाहिए सी डी। तो ये मेरे पास लास्ट टू साइड्स हैं, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ सी डी अपॉन, तो यहाँ पे भी लास्ट टू साइड चलेंगी यानी कि जी एच। उसके बाद चाहिए मुझे ए सी यानी कि फर्स्ट 2 पॉइंट्स, तो ए सी उठा लिया। तो दूसरी ट्राइंगल के भी पहले 2 पॉइंट उठा लेंगे, दैट इज एफ जी। और इसका रीजन क्या लिख देंगे, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल। तो ये प्रॉपर रीजन लिख देंगे और इस तरीके से मेरा पहला पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उससे पहले इसको अपन क्लियर करेंगे थोड़ा सा। चलिए सेकंड पार्ट अब करने वाले हैं हम लोग। चलिए इतनी जगह सफिशिएंट है अभी। सेकंड पार्ट में जो मुझे प्रूव करना है वो है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के। मतलब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। चलिए तो पहले तो अपन बड़ी ट्राइंगल उठाते हैं जो गिवन में है, ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है गिवन। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसका मतलब है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। यानी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल इस इक्वल इक्वल होगा। एंड व्हाट इज द रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेम। तो बी ई के इक्वल हमने कर दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें दिख रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली जो एंगल सी है वो एंगल जी के इक्वल होगा, वही पुराने वाली चीज, क्योंकि पूरा पूरा एंगल आ रहा है दोनों ट्रायंगल्स में, तो सिमिलर है अगर ट्रायंगल्स तो सी और जी इक्वल होंगे आपस में। लेकिन जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है उसमें सी पूरा नहीं है, उसमें आधा सी है, तो अगर सी का हाफ करेंगे तो जी का भी हाफ करना पड़ेगा। अगर सी के हाफ की बात करें तो सी का हाफ 1 और 2 के इक्वल है। मुझे ट्रायंगल डीसीबी से मतलब है तो मुझे मतलब एंगल 1 लिखना पड़ेगा, और जी का हाफ मैं एंगल 3 लिख दूंगा। और इसका रीजन क्या लिखने वाले हैं अपन, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एफ जी ई
रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन किया हुआ है। अब दो एंगल्स की बात हो गई है। अगर मुझे जो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, एक तो बी और इक्वल आ गया और 1 और 3 आ गया, तो मतलब अब मैं दोनों ट्रायंगल्स उठा सकता हूँ जो मुझे सिमिलर प्रूव करनी है, DCB एंड ट्रायंगल HGE। सबसे पहले तो वही लिख देंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, प्रूव अबव, और 1 भी 3 के इक्वल है, और ये भी लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तो इनका कॉमन लिख देते हैं मैं, प्रूव्ड अबव, ऊपर ये अप्पा ने दिया हुआ है। ओके, तो अब क्या करेंगे, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल DCB सिमिलर है। देखिए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई है, तो यहाँ पे बी तीसरे नंबर पे है, तो ई को भी तीसरे नंबर पे लिख दो। सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी है, तो बीच में या दूसरे नंबर पे जी आ जाएगा, और एक पॉइंट बच गया है दैट इज एच, तो एच यहाँ पे लिख देंगे। तो ट्राइंगल से सिमिलर हो गई, और ये हमारा सेकंड पार्ट भी डन हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। चलिए, बहुत है इतना हमारे लिए स्पेस। थर्ड पार्ट जो है वो उसमें हमें मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF के। ओके, तो DCA और HGF ये आपको ऊपर ट्राइंगल्स हैं ये वाली। और अगर हम देखें तो हमने पहले ये प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, हमने ट्राइंगल ACD को FGH के सिमिलर प्रूव किया था, मतलब प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल यही है, सिर्फ शफल करके लिखना है। अगर मैं इसको DCA लिख दूं, तो आप देखिए उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट घूम जाएंगे। डी के कॉरेस्पॉन्डिंग एच है तो पहले एच लिखेंगे, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी है तो जी ही लिखेंगे, और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ है तो एफ लिख देंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी वही चीज बन गई है जिसके बारे में उन्होंने हमसे पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल्स में रिस्पेक्टिव चेंजेस लेके आओगे तो फिर आपका आंसर सेम मिलेगा। तो इस तरीके से 10th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, वो तीनों के तीनों हमारे कंप्लीट हुए। 9th और 10th क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।